एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी फिर से एक सीमित से दायरे में ट्रेड करती रही और अल्टीमेटली केवल 24 से 25 पॉइंट हमने पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग की। और अगर हम पिछले 3-4 दिन की बात करें तो कोई भी बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। एक छोटे से दायरे के अंदर ही बैंक निफ्टी का 300 से 400 पॉइंट का दायरा और निफ्टी 50-60 पॉइंट के एक सीमित से दायरे के अंदर ही ट्रेड करती दिख रही है। और ऐसी कुछ संभावनाएं मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कही थी। अगर किसी ने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है जो मैंने आज के सेशन से रिलेटेड एक दिन पहले पोस्ट की थी। आप उसको आज के सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बाकी साथ साथ में मैं बताता भी रहूंगा कि मैंने कहा क्या था और कैसे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको ये मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पिछले महीने जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया था। और अगर उस ग्रुप की आज की परफॉर्मेंस की बात करूं तो तकरीबन हमने आज ज़्यादा तो नहीं, केवल 4 ट्रेड्स लिए, जिसमें से हिंडाल्को को हमने प्रॉफिट के साथ क्लोज भी कर दिया। एक एशियन पेंट का मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया है, वो स्लाइटली सा 3 से 4 रुपए प्रॉफिट में उसको हमने कैरी किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का एक मेरा 2-3 दिन पहले का ट्रेड था, उसको मैंने आज प्रॉफिट में क्लोज किया है। एक मैंने हीरो मोटोकॉर्प का एक कल ट्रेड लिया था जिस पे व्यू मेरा अगले 5 दिन का था, लेकिन अगले दिन ही मतलब कल लिया था और आज के दिन ही हमें उसमें अच्छे पैसे मिल गए तो हम उसमें से भी एग्जिट हो गए। एक मैंने कल या हाँ शायद 2 दिन पहले बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक ट्रेड बनाया था। बैंक निफ्टी के 2 लॉट बाय करके एक निफ्टी का शॉर्ट किया था, उसमें भी अच्छे पैसे मिल गए। एक मैंने निफ्टी का बेयर स्प्रेड बनाया है जो मैं वीकली एक्सपायरी तक इसको कैरी करूंगा। ओवरऑल अगर देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस रही। केवल 2 स्टॉक, एक मैंने कोटक को शॉर्ट करके ट्रेड रखा हुआ है और एक आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग किया है। ये 2 ट्रेड आज हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट है। बाकी किसी ने अगर मेरी इस परफॉर्मेंस को लाइव देखना चाहता है, ड्यूरिंग द मार्केट एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, पहले 7 दिन तक आपको केवल मुझे एनालाइज करना है। और इस दौरान जो आपको मुझे एनालाइज करने का पीरियड होगा, इसमें आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस मुझसे नहीं पूछ सकते। आपको जो एंट्री दी गई है आपको मेरे को एनालाइज करने के लिए दी गई है। इस बात का आप कृपया ध्यान रखिएगा। हाँ, उसके बाद आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, उसके बाद आप अपनी इंक्वायरी मुझसे कर सकते हैं। तो उस मेरे साथ ऐड होने के लिए ग्रुप के अंदर आपको मेरे को मेरी ईमेल आईडी पर एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड करना होगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी ईमेल आईडी है। आप उस पर फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैं खुद आपको ऐड कर लूँगा। और जो मेरे पहले 50 सब्सक्राइबर्स होंगे, लाइफ लॉन्ग एक सर्टन अमाउंट जो पहले महीने शुरू होगा, उस अमाउंट के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें फ्यूचर में भी कभी भी किसी भी तरीके के कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं आज की वीडियो से रिलेटेड कि 15 सितंबर का कैसा सेशन देखने को मिल सकता है निफ्टी इंडेक्स के इन 10 स्टॉक्स के अंदर। देखिए, सबसे पहले आज हिंडाल्को की बात करते हैं। जैसा कि पहले एचपीसीएल की कर लेते हैं, शुरू करते हैं। एचपीसीएल ने देखिए फिर से 275 के आसपास आज क्लोजिंग दिखाई है। और मेरा ये मानना है, आप मेरी वीडियो को चाहे आप पॉइंट नोट करके रख लीजिए, अगले 1 या 2 दिन या अगले हफ्ते तक आपको 290 के इसमें टारगेट दिख जाएंगे। पहला टारगेट मेरा 290 का है और उसके बाद 300 का टारगेट है। जैसे ही इसने 281 क्रॉस किया तो आप देखिए 289 कितनी तेजी से देखने को मिलेगा। और मैंने आपको बार बार कहा है कि 267 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको क्रॉस करके ये ऊपर निकला है। 267 के नीचे जाना अब मुश्किल सा लगता है, लेकिन जिनकी पोजीशन नीचे से 265 से बनी हुई है वो अपना यहां पर एक बार प्रॉफिट को लॉक करें, अपनी पुट को ऊपर शिफ्ट करें।
यहां तक के अपने प्रॉफिट को बचा के रखें और अपने ट्रेड को कंटिन्यू रहने दें। जिसको न्याय ऐड करना है, जब तक स्टॉक 267 और 261, ये दो मैं नीचे की सपोर्ट बता देता हूं, इसके ऊपर है, तब तक मैं बेरिश नहीं हूं स्टॉक के अंदर। आईटीसी ने आज हाई लगा दिए, जो रिसेंटली हाई थे, जो आपको देखने को मिले थे 9 अगस्त को। आज इसने उस हाई को छुआ और वो प्राइस था 217। अब यहां से क्या करना है, पहले तो स्टॉक को देखिए, अब ये धीरे धीरे ओवरबॉट जोन की तरफ बढ़ रहा है और 3 स्टेप्स में देखिए कितनी बड़ी इसने जर्नी दिखाई है। मेरा ये मानना है कि कई बार पहले ये स्टॉक 220 से लौटा है, तो हो सकता है अगली मूव 220 तक की हो जाए। अगर वहां पे ये ओवरबॉट हुआ तो मैं वहां पे इसको शॉर्ट करके प्ले करूंगा। अभी तक तो मैं कह रहा था कि इसको शॉर्ट नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, लेकिन 220 या उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो एक बार छोटा सा रिस्क लेके कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी लूंगा। फिर से गिरावट, क्योंकि स्टॉक में गिरावट भी बहुत तेजी से आती है, चलता तो बहुत मुश्किल है लेकिन गिरावट बहुत तेजी से आती है, तो उस केस में हम शॉर्ट करेंगे। और डिप पर बाय करने की तो हमने स्ट्रेटजी रखी हुई है, वो प्राइस था हमारा 204 205, उससे पहले हम बाय नहीं करेंगे इसको। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को ने आज एक गिरावट दिखाई है हायर लेवल से, और मैंने आज अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शॉर्ट करके ट्रेड लिया और उसके अंदर मेरे को 3 रुपए मिले, ज़्यादा तो नहीं, 3 रुपए प्रॉफिट लेके निकल गए, क्योंकि ये इसका लॉट साइज काफ़ी बड़ा है, 2150 शेयर्स के आसपास का इसका लॉट साइज है। तो अगर 3 रुपए भी देखे तो 6 साढ़े 6 हज़ार होते हैं सिंगल लॉट के अंदर। जबकि मैंने आपसे बात करी थी कि 500 के ऊपर जाएगा, ओवरबॉट होगा तो इसको शॉर्ट करूंगा, क्योंकि आपके साथ मैं मार्केट के बाद मिलता हूं और ड्यूरिंग द मार्केट कुछ चीजें ऐसी दिखती हैं कि हमें ट्रेड लेना पड़ता है, और उसमें ट्रेड मैंने इसलिए लिया। आज मेटल सेक्टर के अंदर एक करेक्शन देखी जा रही थी, दबाव बन रहा था मेटल की वजह से, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया, क्योंकि हाइज अपनी अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू MACD अपने हाइज पर ये चल रहा था RSI के हिसाब से, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर शॉर्ट किया, ना कि किसी और दूसरे मेटल सेक्टर को, तो और प्रॉफिट लेके निकल भी गया। अब आपको क्या करना है, देखिए स्टॉक धीरे धीरे ओवरबॉट की तरफ बढ़ रहा है, अभी हुआ नहीं है, तो स्ट्रेटजी जैसे मैंने आपसे बोली है कि इसको ऊपर जाके मुझे शॉर्ट करना है, जो थोड़ा लंबे व्यू के लिए करूंगा। तो नीचे टारगेट उस केस में होगा 460 465 का, लेकिन जिसने इसको लॉन्ग करना है और लंबे समय के लिए लॉन्ग करना है, कम से कम 20 25 30 दिन के लिए, उसके लिए प्राइस रहेगा 450 और 445 के बीच में बाय करने का, उससे पहले नहीं। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी ने इंट्राडे में एक अच्छी मूव दिखाई, क्योंकि लगातार 5-6 दिन से ये अपनी जो एक्सपोर्ट को होल्ड करके बैठ रहा था, सपोर्ट भी वही थी और रेजिस्टेंस भी वही था, उससे ऊपर निकल ही नहीं मार रहा था। आज गैप अप खुले, जहां खुले वहां से एक अच्छी मूव दिखी तकरीबन 4985 की, और मेरा टारगेट इसमें 5025 का था, वहां तक तो नहीं पहुंचे, उससे पहले ही गिरावट आ गई और बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग आई है। तो बड़ी गिरावट में अभी मान के नहीं चल रहा कि कोई इसमें मिलेगी। उसका रीजन क्या है कि अब सारी स्पोर्ट्स को, जो इसकी स्पोर्ट है, सारी स्पोर्ट को क्रॉस करके ऊपर आ गया है। पहला प्राइस बनता है नीचे की तरफ 4900 4905 जो मैं बोलता था, अब 4910 मान लीजिए, उसके बाद है 4875 का, 4820 और उसके बाद तो 5730 की, बहुत 3-4 स्पोर्ट है 100-125 पॉइंट के बीच में। तो जब तक आप मान चलिए थोड़ा सा और गैप बना के रख लेते हैं, 4870 के ऊपर जब तक प्राइस है तब तक कोई शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। हाँ, बाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ओपन पोजीशन बाई मत कीजिएगा, हेजिंग के साथ पोजीशन को लॉन्ग रख सकते हैं। सिप्ला, देखिए सिप्ला में मैंने आपसे कहता आ रहा हूं कि इसके रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है 960 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 930, पहले 25 था, अब 930 935 है। इसके बीच में अगर ट्रेडिंग मिलती रहती है तो आप 935 पर बाय करके 960 पर बेच के जा सकते हैं, लेकिन पोजीशन को अगर आपने बनाना है तो, क्योंकि देखिए जब कंसोलिडेशन चलता है तो आप भी नहीं कह सकते कि इसका ब्रेकआउट मिलेगा या ब्रेकडाउन मिलेगा, इसलिए अपनी पोजीशन को हेज जरूर रखिएगा।
930 के आसपास, 35 के आसपास बाय कीजिए। जब आप फ्यूचर बाय करेंगे तो साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिए। और अगर वैसे तो मैं शॉर्ट करने के लिए इसमें राय देता ही नहीं हूं, डिप पर बाय करने ही की राय है, तो शॉर्ट को अवॉइड कीजिए। भारती, देखिए भारती रोज नए हाई दिखा रहा है और मैंने आपसे क्या कहा हुआ है, 705 710 के आसपास जाके मैं इसको एक बार शॉर्ट जरूर बनाऊंगा। और 700 का प्राइस तो आज दिख भी गया, हो सकता है कोई मूव, क्योंकि इसमें एक न्यूज आना बाकी है और वो मैं न्यूज बता देता हूं क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक चीज के ऊपर प्लान कर रही है कि इनके पास जो एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम है जो यूज नहीं हुआ, गवर्नमेंट उसको वापस ले सकती है और उसके ऊपर जो चार्ज लगना था वो वेव ऑफ हो सकता है। ये एक अच्छी न्यूज है। इसी की वजह से एक आइडिया का स्टॉक रोज 7-8-10% ऊपर जा रहा है और भारतीय में भी उसमें पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से अगर वो न्यूज आती है और अच्छी न्यूज है वो मार्केट के लिए, पर्टिकुलर इन दोनों इस सेक्टर के लिए, उस केस में हो सकता है कि एक ही दिन में ये स्टॉक 100 रुपए भी चला जाए। तो इसीलिए मैं अभी इसको शॉर्ट कर नहीं रहा। उसके लिए गवर्नमेंट ने 15 दिन का टाइम मांगा है, 15 दिन के बाद वो पॉलिसी आ सकती है, तो इसलिए इसको अवॉइड करके चल रहे हैं शॉर्ट साइड पर। बजाज फाइनेंस को मैंने शॉर्ट करने की आज अपने ग्रुप में भी बोला हुआ था और मेरा ये मानना है कि अगर इंट्राडे के अंदर ये 7360 ब्रेक करता है और उसके नीचे ट्रेडिंग देता है तो एक बार आपको 7200 दिख सकता है। तो नीचे इसको शॉर्ट करना है, 7360 के नीचे ट्रेडिंग मिलती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए। लॉन्ग जाने के लिए स्टॉक को 7100 के बाद आसपास बाय करेंगे तो एक अच्छा प्राइस रहेगा लॉन्ग जाने के लिए। अरविंदो फार्मा ने आज अल्टीमेटली 5-6 दिन की गिरावट के बाद आज अपने एक अच्छी सपोर्ट को होल्ड किया और वहाँ से एक बाउंस दिखाया, लेकिन अगर बाउंस में 757 क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती तो आप मानते कि 820 के प्राइसेस दिख जाते। तो नहीं क्लोजिंग आई, लेकिन किसी को नया ऐड करना हो तो 757 760 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो वहाँ लॉन्ग कीजिएगा। अपनी पोजीशन को हैज रखते हुए फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिएगा और एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। उस केस में 820 का टारगेट होगा और जब तक 715 के ऊपर है स्टॉक तब तक शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। अंबुजा ने देखिए इंट्राडे में एक अपनी बड़ी सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे की तरफ 430 के प्राइसेस भी लगे। तो मेरा ये मानना है कि इसमें गिरावट गहरा सकती है और ये स्टॉक अगले 3-4 दिन में 420 और 415 तक गिर सकता है। तो अगर कल ट्रेडिंग आपको 430 के नीचे मिलती है तो एक बार शॉर्ट पोजीशन बच सकती है, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया जा सकता है। टारगेट होगा 420 415 का। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन यानी 15 सितंबर के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।